दहेज उत्पीड़न के कई मामलों को तो आपने सुना ही होगा कि कहीं कोई एक लड़की को दहेज के लिए जलाकर मार देता है तो कहीं किसी का गला दबा के मार देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही। आज की कहानी में जब एक लड़के को दोबारा दहेज मांगने के बाद उसे दहेज नहीं मिलता है तो वे पैसे के लिए इतने लालच में पड़ जाता है कि अपनी ही पत्नी से जबरन जिस्म फरोशी का धंधा करवाने लगता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी शायद उस लड़की की कहानी सुनकर अफसोस होगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। कानपुर की रहने वाली रीना और बरेली का रहने वाला मुकेश, दोनों की शादी नवंबर 2019 को होती है। दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी, इसलिए दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद शायद सपना को ये नहीं पता था कि उसके पति और उनके ससुराल वालों के मन के अंदर एक लालच पनप रहा है। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी सपना से कहता है कि तुम अपने पिता को कॉल करो और कहो वो मुझे 5 लाख रुपया दें। ये सुनते ही सपना चौंक जाती है, घबरा जाती है और वे अपने पति से कहती है कि मेरे पिता एक गरीब किसान हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई मेरे शादी में खर्च कर दी। तुम्हें 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम वे कहाँ से दे पाएंगे? वे तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, इसलिए मैं अपने पिता को कॉल कर ये नहीं कहूँगी। इस बात से उसका पति मुकेश नाराज हो जाता है और सपना के साथ मारपीट करने लगता है। उनके पति के साथ साथ उनके ससुराल वाले भी सपना पे अत्याचार करने लगते हैं। अब उनके ससुराल के किसी भी सदस्य को सपना की कोई भी गलती की वजह से उस पर लगातार अत्याचार करने का मौका मिल जाता है। सपना को पता था कि अगर सपना अपने पिता को कॉल कर ये सारी बातें बताए तो उनके पिता भी सदमे में डूब जाएंगे, इसलिए वे सारी बात बर्दाश्त कर लेती थी, फिर भी अपने ससुराल में ही रहा करती थी और वे कोई भी बात अपने घर वालों को नहीं बताती थी। कुछ महीने बाद सपना के पति मुकेश सपना से कहते हैं कि आज तुम्हें मेरे साथ चलना है, कोई ज़रूरी काम है। वे अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति भी था जिसे मुकेश अपना दोस्त बता रहे थे। तीनों पहुंचते हैं। होटल में एक रूम बुक किया जाता है। रूम बुक करने के बाद मुकेश अपनी पत्नी सपना से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ, कोई ज़रूरी काम है, मैं तुरंत कर वापस आ रहा हूँ। ये कहकर मुकेश होटल से बाहर निकलता है। इधर जो उसका दोस्त था वह सपना के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। जब सपना को ये बर्दाश्त नहीं होता तो उसके दोस्त को कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, आने दो मुकेश को, मैं तुम्हारी हर एक बात उनसे बता दूंगी। ये सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और कहता है कि तुम ये बात किसे बताओगी? तुम्हारे पति ने मुझसे 10,000 रुपये लिए हैं तुम्हारे साथ रात बिताने के। ये सुनकर सपना चौंक जाती है, घबरा जाती है। तुरंत फ़ोन वे अपने पति मुकेश को लगाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझसे बदतमीज़ी की और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। ये सुनकर मुकेश कहता है कि वो व्यक्ति तुम्हें जैसा कहता है तुम वैसा ही करो, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, इसलिए वो जैसा भी कह रहा है तुम चुपचाप वैसा ही करते जाओ। ये सुनते ही सपना चौंक जाती है, डर भी जाती है और सदमे में चली जाती है। यहीं से शुरुआत होती है सपना की देह व्यापार की कहानी। मुकेश उस दिन के बाद से रोज़ नए नए ग्राहकों को लेकर आता और सपना को मजबूर कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार कर देता। सपना भी मजबूर होकर वैसा ही करने लगी जैसा मुकेश चाहता था। मगर मुकेश पैसे के लिए इस हद तक गिर जाएगा, इस बात का अंदाजा शायद सपना को भी नहीं था। मुकेश एक दिन सपना को कहता है कि आज तुम्हें मेरे मामा के साथ जाना है। इस बात का सपना विरोध भी करती है, मगर मुकेश के सामने उनके विरोध का कोई असर नहीं होता। सपना उनके मामा के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है, मगर जब पानी सर से ऊपर हो जाता है सपना इस बात का विरोध करने लगती है। तो उसके पति मुकेश को ऐसा लगता है कि शायद अब सपना को यहाँ रखेंगे तो अगल बगल के लोगों को ये सारी बातें पता चल जाएगी, इसलिए वे चुपचाप सपना को लेकर महाराष्ट्र चला जाता है। सपना से जबरन 2 साल तक
जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। इधर सपना के परिवार वालों को लगता है कि सपना अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 साल बाद महाराष्ट्र में जब सपना को मौका मिलता है तो वो वहाँ से भाग निकलती है। वे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को अपनी सारी आपबीती सुना देती है। महाराष्ट्र पुलिस उस लड़की की आपबीती सुनने के बाद तुरंत कानपुर पुलिस से संपर्क करती है और कानपुर पुलिस को सपना को सौंप देती है। कानपुर पुलिस सपना के बयान पर उसके पति मुकेश, उसके मामा, उसके सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, रेप का केस और डराने धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लेती है। हालांकि केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।